Hello students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to study the topic of marketing, that is PLC. It is a very important and very common topic. It is very important from the point of view of if you are appearing for UGC NET in management or commerce, or you are an MBA or BBA student or a commerce student. So it is a very common and most important topic in marketing section. So without wasting much of the time, we are going to start PLC, which stands for Product Life Cycle. ओके तो सबसे पहली चीज़, जब हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस PLC वॉज गिवन बाय रेमंड वर्नर. ओके, नाउ रेमंड वर्नर ने बेसिकली क्या किया, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी इन्होंने दी. एंड दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी. नाउ यू हैव टू रिमेंबर अ माइन्यूट डिटेल कि ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी हेक्सर ओलिन ने. एंड ये थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जो कि हेक्सर ओलिन थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, that this theory failed, and it failed because of various reasons which we will study in one of the class. Now when this theory failed, so Raymond Vernon came up with a modified version, with a better version, which is known as the product life cycle. नाउ इस थ्योरी में या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहली चीज़, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ. एवरी वन नोज़ कि हम आसपास हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी जो लाइफ है वो एक लिमिटेड लाइफ है. ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट जो है ज़िंदगी भर या 100 साल 200 साल चलेगा. हाँ, डेफिनेटली एक्सेप्शन आर देयर. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनका लाइफ स्पैन जो है बहुत लंबा है. अगर हम पार्ले जी की बात करें या पार्ले जी से और भी पुराने एग्जाम्पल्स हैं, हमदर्द की बात करें, तो इस तरीके के ब्रांड्स और इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है सालों से चलते आ रहे हैं और शायद जो है होप सो दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट ज़्यादातर जो हम प्रोडक्ट्स देखते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट या नॉर्मल रहती है. Now the second thing is that products require different marketing, financial, manufacturing and HR strategy. हर प्रोडक्ट क्योंकि डिफरेंट है, यूनिक है, तो हर प्रोडक्ट के लिए जो हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे वो डिफरेंट होगी. फिर चाहे वो हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ द फिनेंशियल स्ट्रैटेजी और मैन्युफैक्चरिंग और HR स्ट्रैटेजी. All right, now every product sales passes through different stages, and these stages are known as, जो कि हमें PLC का जो मेन है वो यही है कि हम इसमें 4 मेन स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. ऑलराइट, नाउ वी कम टू द फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन स्टेज. तो इंट्रोडक्शन स्टेज की जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये स्टेज जो है, यहाँ पे हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है. ऑलराइट, तो मान लीजिए कि कोई भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो अभी उस चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. एंड अनटिल एंड अनलेस द पीपल आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट. सो द वेरी फर्स्ट स्टेज, जो पहला स्टेज इंट्रोडक्शन में आता है, हम यहाँ पे अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्योंकि यहाँ पे लोग अनअवेयर हैं, तो यहाँ पे अभी अवेयरनेस स्टार्ट हो रही है, तो लोग अभी जानेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट्स है वो नेगेटिव रहता है. जो ग्रोथ है बहुत स्लो होती है. सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज में होती है. यहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि आई थिंक यहाँ पे बहुत ही कम, या हम कहें कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. और यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत लगेंगे. क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे हमें अवेयर करना है, तो हमें लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, लॉट ऑफ प्रमोशंस एंड बहुत ज़्यादा खर्चा करना होगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉफिट एंड ह्यूज एक्सपेंसेस. Now just 1 minute, bear with me. So now we come to the strategies which are used in the introduction stage. तो जब हम इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करते हैं तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं. या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ रैपिड स्किमिंग. नाउ आप आगे भी पढ़ोगे कि देर आर 2 सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज़ स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक अ स्किम्ड मिल्क हम क्या करते हैं कि हम ऊपरी लेयर निकाल देते हैं, तो दैट इज़ हमारा हो जाता है स्किम्ड मिल्क। सिमिलरली जब हम कोई भी मार्केट की बात करें तो जो हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अगर हमें उनसे जल्द से जल्द प्रॉफिट्स कमाना है, तो अगर हम उन्हें उनके रेट्स जो है प्राइजेस बहुत हाई रख देंगे, तो क्या होगा कि हमें एक वो पॉपुलेशन मिल जाएगी जो उस रेट पे भी ख़रीदने को रेडी हो, और हमारा जो पैसा खर्चा लगा है वो हमारा जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। और स्कीमिंग की अगर हम बात करें, स्कीमिंग प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजी है, तो वो ज़्यादातर हमारी टेक्निकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट का रेट प्राइस जो है हाई रखते हैं, और उसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो हमारा प्रोडक्ट उस हाई रेट पे भी परचेज़ कर लेते हैं, तो हमने जो ह्यूज कॉस्ट लगाई है वो हमारी 1 साल 2 साल में रिकवर हो जाती है, एंड देन उसके बाद हम चाहे तो उसका रेट स्लो कर सकते हैं। नाउ रैपिड स्कीमिंग से मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे हम हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स हायर मार्केटिंग बजट के साथ बेच सकते हैं स्टेज में। एक चीज़ ये हम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग विच वी कैन डू इन द इंट्रोडक्शन स्टेज इज़ दैट स्लो स्कीमिंग। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सेल हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बट विद लेस मार्केटिंग बजट. And third is rapid penetration. Now here we are going to do aggressive pricing with heavy promotion, and in case of slow penetration the prices will be low and the marketing budget will also be low. Alright, now we come to stage number 2, that is growth. अब यहाँ पे लोग अवेयर हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया है, लोग ख़रीदने लगे हैं, अवेयरनेस हो चुकी है, तो अब आपका क्या है, मोर एंड मोर पीपल आर बाइंग। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और हमारे यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट्स तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। नाउ एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि नेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो यू शुड नो दिस आंसर कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे सबसे तेज़ी से प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। तो दैट इज़ स्टेज 2 विच इज़ ग्रोथ स्टेज पीरियड, और इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। यहाँ पे तेज़ी से आपको कस्टमर, क्योंकि अवेयरनेस हो चुकी है, तो तेज़ी से आपको मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलती है और यहाँ पे बहुत तेज़ी से प्रॉफिट्स में इम्प्रूवमेंट होते हैं। नाउ द थर्ड स्टेज इज़ मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे कंपटीशन बहुत तेज़ होता है, we need to spend more on research and development and more improvements need to be done. इवन दो रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट हर किसी की लाइफ में, या हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करें तो आता है जहाँ पे सेल तो होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन हमारे प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट के बाद इतनी तेज़ी से आपको प्रॉफिट्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ मैच्योरिटी। एंड नेक्स्ट द लास्ट स्टेज इज़ डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पे उल्टा होने लगेगा। अब देखिए, प्रोडक्ट्स की ग्रोथ हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गई, मैच्योरिटी हो गई। अब यहाँ इस पॉइंट तक जो कस्टमर होता है, आज के टाइम में स्पेशली कस्टमर बहुत चूज़ी है, तो यहाँ तक वो प्रोडक्ट के साथ बोर हो जाता है। जिसको ख़रीदना था वो ख़रीद चुका है, जिसे नहीं ख़रीदना था वो नहीं ख़रीदेगा अब। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। सेल्स यहाँ पे स्लो होने लगते हैं, काफ़ी स्लो हो जाते हैं, और एक पॉइंट डिक्लाइन में वो भी आता है जहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। और अब हमें या तो प्रोडक्ट्स में कुछ नया करने की ज़रूरत है ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बना के रख सके, else the product will automatically move out of the market. तो यहाँ पे profit shrink due to competition. And I hope आपको इतना समझ में आया होगा. If you have any sort of doubt, you can please write it in the comment section. And thank you so much, guys.